आईक्यू लाइटिंग आज से खुल रहा है, बताएं सर क्या है आपका व्यू? आईक्यू लाइटिंग, कल हमने बात की मैनेजमेंट से, प्रोमोटर से भी और टॉप मैनेजमेंट से भी, और आईक्यू से उन्होंने ये शब्द बनाया और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जी। पहले तो बता दूं राय क्या है। राय है पैसा लगाने की। और पैसा दो तरीके से लगाना है। एक, लंबे समय बाद मैं कह रहा हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि आजकल मूड माहौल ऐसा हो गया कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन बनते नहीं, तो ये आईपीओ ऐसा है जहाँ लिस्टिंग गेन भी बनेंगे आपके लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इसे पोर्टफोलियो में रखना है। और ये क्यों करना है, इसके मैं कुछ कारण आपको बता दूँ। पहला पॉजिटिव क्या है, प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही ट्रस्टेड है, क्योंकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो कई सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और जनरली वो अपनी प्रेफरेंस बदलते नहीं है। ये प्रोमोटर्स का अनुभव भी बताता है, उनका जो भरोसा है उनके कस्टमर्स के साथ वो बताता है। तो एक तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि नए आईपीओ जब भी आते हैं तो उनमें आपको प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत है, लगातार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ रही है कंपनी की, और अभी भी आगे ये ग्रोथ होने की उम्मीद है। दो वजह से, एक, अभी भी कंपनियां 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं चल रही, यानी कि अभी भी कैपेसिटी बढ़ाने की भी जगह है, और दूसरा हल्का फुल्का एक्सपेंशन प्लान भी है, जिसके लिए भी थोड़ा पैसा जो उठा रहे हैं आईपीओ से उसमें जाएगा। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल्स मजबूत है। तीसरा ये कि ये बड़े हाई मार्जिन बिजनेस में, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ODM कारोबार में है। आमतौर पर डिक्सन, अंबर, ये सिरमा, SJS, ये सारी कंपनियां हैं ना जो इस तरह के कारोबार में ये 4-5-6% के मार्जिन वाले, जबकि इस कंपनी का मार्जिन 22-23% के आसपास का मार्जिन है। तो मजबूत मार्जिन वाला कारोबार है, और इसलिए अगर कंपटीशन कहीं बढ़ भी जाता है, लेकिन जो निश प्रोडक्ट्स में इनकी जगह है और जो इनके पुराने भरोसेमंद कस्टमर्स है, उस हिसाब से इनके मार्जिन बहुत ही मजबूत है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल एंकर बुक जो बन के आई है, बहुत ही मजबूत एंकर्स दिख रहे हैं। HDFC, ICICI से लेके सारे बड़े फंड्स हैं जो आपको इसकी एंकर बुक में नजर आएंगे। और इसके अलावा जो वैल्यूशंस हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर पैसा बनेगा, वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं, बहुत अट्रैक्टिव। और अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने कुछ न कुछ छोड़ा है अपने IPO इन्वेस्टर्स के लिए कमाने पर। क्योंकि दीप देखिए, एक तरफ आपका अंबर वगैरह 47 टाइम प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, डिक्सन 90 के ऊपर है। यहाँ पर वित्त वर्ष 2023 की जो अर्निंग है उस पर कंपनी सिर्फ 22 के मल्टीपल पर है। तो इस सेक्टर में सबसे सस्ते, सबसे बढ़िया मार्जिन करने वाली कंपनी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ये IPO बेहद पसंद है, और इसलिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर भी और वैसे भी पैसा आपका बनेगा। नेगेटिव्स हैं छोटे मोटे थोड़े बहुत जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक सिंगल क्लाइंट पर डिपेंडेंसी बहुत है। 50% से ज़्यादा कारोबार फिलिप्स से आता है। फिलिप्स आप जानते हैं दुनिया की जानी मानी लाइटिंग कंपनी है, ये इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। वैसे तो रिलेशनशिप पुरानी, लेकिन कभी कुछ हो जाए बात तो वो एक रिस्क रहती है। दूसरा है, इम्पोर्ट बहुत करना पड़ता है। 50% से ज़्यादा इनका जो रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट होता है चाइना, हांगकॉन्ग, ताइवान वगैरह देशों से, सिंगापुर, ये 4 देश हैं जो थोड़ा, कभी चाइना, ताइवान वगैरह मामला जहाँ होता है थोड़ा सा कभी रिस्क हो जाती है। तीसरा एक ही चीज़ जो मुझे फाइनेंशियल में हल्की फुल्की नेगेटिव थी, वो लगातार है ना, इनके इन्वेंट्री बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर हो रहा था। तो इन्वेंट्री बढ़नी नहीं चाहिए, फास्ट रोटेशन होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि चूंकि ये मार्जिन ज़्यादा लेने के चक्कर में अपनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैश फ्लोज पिछले 4 साल में 2 साल नेगेटिव रहे, 2 साल पॉजिटिव रहे, तो ये थोड़ा सा अनइवन सा है, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी खराब हो जाते हैं, बट प्रॉफिट मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। सो आई थिंक ओवरऑल राय मेरी लिस्टिंग पर भी पैसा लगाने की है, लिस्टिंग के पर मुनाफे के लिहाज से भी पैसा लगाने की है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो है लगाने, लिस्टिंग के लिए भी पैसा लगाना, लॉन्ग टर्म, ये दोनों के लिहाज से इस IPO में मस्ट अप्लाई। चलिए।